चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो 2024 में आपका फाइनल पेपर होने वाला है जो है 12th का, उसी का जो है फिजिक्स का जो है ऑफिशियल मॉडल सेट जो आया है उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं इंटरनेट द्वारा। ये मॉडल सेट आपका दूसरा है जिसमें हम लोग 70 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 5 सेट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे विषयों का 5-5 सेट जो है नेट द्वारा जारी किया गया है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लमसम 20 दिन के लिए जो है प्रश्नों के जो है तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। जो कि गेस किया हुआ प्रश्न मिलेगा जो कि आपको इस चैनल पे जो कि सीधा बोर्ड में आपको पूछने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है सेट 2 का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक है, उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। खंड अ में कि आपको 70 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से केवल आपको 35 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पहला प्रश्न आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसमें जो है विद्युत तीव्रता का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाले आपको राइट करना है, ठीक है। कह रहे विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ml के पावर 3 t के पावर -3 i के पावर -1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पी विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो है बल आघूर्ण क्या होगा, कितना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वेक्टर पी गुणे वेक्टर ई लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एकांक आवेश को समविभवी सतह पर x मीटर ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा। तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है r दूरी से विलगए 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो होता है r के पावर -2 के समानुपाती होता है, ठीक है। एक चालक जिसकी धारिता 20 mF है तो 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक का स्थिर ऊर्जा जो है आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सेल का इकाई एक F मापा जाता है। तो ये जो है आपको किस में मापा जाता है, तो आपको बताना है विभव मापी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका आवेश के संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापा जाता है, किस में मापा जाता है, तो आपको याद रखना है ऊर्जा से, ठीक है। ऊर्जा में मापते हैं उसको, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थिर वेक्टर m चुंबकीय आघूर्ण वाले विद्युत धारा के पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान जो है क्या होता है। तो बल आघूर्ण जो है उसके बराबर में क्या सूत्र होता है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है बल आघूर्ण बराबर वेक्टर m गुणे वेक्टर b, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है तो मुख्य धारा एक प्रतिरोध की गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए सेट का मान, शंट का जो है मान वो आपको बताना है। तो शंट का जो है मान यहाँ पे आपको बताना है, तो आपको याद रखना है कि G/90, ठीक है। G/ क्या है, तो 90 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके, कह रहे किसी भी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है कितना हो जाएगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वहाँ पे जो है तीव्रता का मान आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो के कार्य का जो है सिद्धांत जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर जो है आधारित होता है, ठीक है।
स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो है आपको याद रखना है कितना होता है। तो ये जो है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक आपको याद रखना है कि ये हेनरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले आपको राइट करना है। कह रहा है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 लैपटॉप हैं, तो यहाँ पे जो है कौन बड़ा होगा किससे, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि N2 जो है N1 से बड़ा होगा। ठीक है, इसमें एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो एल आर परिपथ का जो है शक्ति गुणांक जो है बहुत बार पूछा गया है आपके प्रश्न में। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे होता है कि ए आर बटा √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। ठीक है, कह रहा है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के मान का अनुपात होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके 2:1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो है कितना होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा जो है कितना होता है, क्या होता है। तो आपको बताना है कि ये होता है आपका वेक्टर ई गुणे वेक्टर बी के समानांतर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आपके सामने आ चुका है 20 नंबर। कह रहा है किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। मतलब किसके कारण जो है पानी के अंदर जो है बुलबुला जो है नज़र आता है हमको चमकता हुआ। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है दो लेंस जिनकी क्षमता -15D तथा 15D है, तो इसकी समाक्षीय सटा कर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी जो है आपको बताना है कि कितना होगा। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होगा -10 सेमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो अंतिम प्रतिबिंब जो है खगोलीय दूरदर्शक में आपको याद रखना है कि काल्पनिक तथा सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँखों के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो उस समय आँख में जो उत्पन्न होता है दोष उसको आस्टिग्मैट्रीज बोलते हैं। ठीक है, आस्टिग्मैट्रीज उस समय उस दोष को बोलते हैं। प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के किस रूप में समानुपाती होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 1/1 लैम्ब्डा के पावर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण जो है आपको बताना है क्या होता है। तो ये जो है होता है आपका व्यतिकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बूस्टर का नियम जो है बार बार पूछता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा VVI में। ठीक है, तो बूस्टर का जो नियम होता है वो आपको याद रखना है μ = sin IP। ठीक है, कह रहा है लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटॉन की ऊर्जा जो है कितनी होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है hc/λ। ठीक है, hc/ जो है आपको बताना है लैम्ब्डा। ठीक है, कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका बाह्यम श्रेणी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। तो आवेश रहित जो कण है इसमें आपको याद रखना है कि वो है आपका फोटॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले को राइट करना है। ठीक है, कह रहा है कितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा जो है अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग आपको याद रखना है कि उसे बोलते हैं अर्ध आयु। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है इन टाइप के अर्धचालकों में बहुसंख्य धारावाहक है। तो बहुसंख्य धारावाहक जो है इसमें कौन है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है बहुसंख्य वाहक धारा जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पूर्ण तरंगी दृष्टिकोण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम जो है आवृत्ति क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25 हर्ट्ज। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है
NaND गेट के बूलियन व्यंजक जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका A.B बराबर y। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है दशमिक संख्या 15 का जो है द्विआधारी मान जो है आपको निकालना है। ठीक है, द्विआधारी संख्या से आपको एक प्रश्न हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 15 का जो है 1 1 1 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रसारण का उपयोग होता है। ठीक है, मतलब कितना से कितना रेंज के लिए होता है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 30 MHz से लेकर 300 MHz तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके जो है 30 ठो प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है सेट 4 का जो है 30 ठो प्रश्नों को हम लोग 35 ठो प्रश्नों का इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे जो है इसका जो है पार्ट 2 जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग 36 से लेके 70 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद से अगले वीडियो को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ इसका पार्ट 2 तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है चला जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।